बिहार का महा एग्जिट पोल सामने आ गया है। जी हां, अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? क्या नीतीश की सरकार फिर से बनेगी या अब की बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी? बिहार का सर्वे क्या कहता है, बिहार का महा एग्जिट पोल क्या कहता है? आइए इस वीडियो में हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जानेंगे। किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, पूरे बिहार में अब की बार किसकी कितनी सीटें मिल रही है, इस सर्वे में, इस एग्जिट पोल में, इस महा एग्जिट पोल में हम पूरा जानेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं पटना जिले के बारे में। दोस्तों बता दें कि पटना में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। 14 में से बात करें हम एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी को, नीतीश कुमार की पार्टी को, तो यहाँ पे 8 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, 8 सीटें यहाँ पे एनडीए गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें एग्जिट पोल का यहाँ पे आरजेडी का यानी महागठबंधन को, तो 14 में से यहाँ पे 6 सीटें यहाँ पे महागठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें हम लोग नेक्स्ट औरंगाबाद में, तो औरंगाबाद में कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। जी हाँ, जिसमें से यहाँ पे बात करें एनडीए गठबंधन को, बीजेपी को यहाँ पे 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पे आरजेडी महागठबंधन को, तो यहाँ पे 3 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें जनसुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी को, तो यहाँ पे खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं बात करें असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को, तो यहाँ पे 1 सीट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है औरंगाबाद में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट जानते हैं दरभंगा का एग्जिट पोल। दरभंगा का एग्जिट पोल कहता है कि अब की बार यहाँ पे बीजेपी को, एनडीए को यहाँ पे दरभंगा में 10 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन को यानी कि बीजेपी को यहाँ पे 5 सीटें यहाँ पे मिलने वाली है। वहीं आरजेडी की बात करें, महागठबंधन को यहाँ पे 4 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं यहाँ पे जनसुराज का खाता खुलता हुआ दिख रहा है 1 सीटों के साथ। और बात करें असुद्दीन ओवैसी यानी अन्य पार्टियों को, तो यहाँ पे खाता भी नहीं खुल रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गया जी में। गया जी में यहाँ पे कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। 10 में से आपको बात करें यहाँ पे बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पे आरजेडी महागठबंधन को, तो यहाँ पे 6 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें जनसुराज पार्टी को, तो यहाँ पे 1 सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पे अब की बार बिहार में विधानसभा की काफी दिलचस्प चुनाव हुआ था। बहुत से बड़े बड़े नेता यहाँ पे बिहार में उतरे थे। केंद्र सरकार के यहाँ पे बहुत से नेता यहाँ पे उतरकर यहाँ पे चुनाव प्रचार किया। नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारी यहाँ पे बिहार में रैलियां की। तेजस्वी यादव ने काफी यहाँ पे जोर अपना लगा दिया है। तो देखिए आगे क्या होता है, एग्जिट पोल में हमारा अब की बार किसकी सरकार बनने की उम्मीद है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैमूर जिले के बारे में जानते हैं। दोस्तों कैमूर में यहाँ पे कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से बात करें यहाँ पे बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, और यहाँ पे आरजेडी गठबंधन को, महागठबंधन को यहाँ पे 2 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कैमूर जिले में काफी टक्कर की यहाँ पे लड़ाई देखी जा रही है। वहीं दोस्तों बात करें हम लोग नेक्स्ट भोजपुर में, तो यहाँ पे कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। जिसमें से बात करें यहाँ पे 4 सीटें यहाँ पे एनडीए गठबंधन यानी मोदी और नीतीश की खाते में यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें 2 सीटें, तो यहाँ पे राहुल गांधी तेजस्वी की पार्टी को यहाँ पे 2 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को, तो यहाँ पे 1 सीट का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पे खाता भी नहीं खुलने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करें गोपालगंज जिले में, तो गोपालगंज विधानसभा में कुल 6 सीटें हैं। दोस्तों बात करें गोपालगंज की, तो यहाँ पे लालू यादव का गृह जिला है। जी हाँ, लालू यहाँ पे गोपालगंज के फुलवरिया में लालू यादव का ही जन्म हुआ था, यानी उनका गृह जिला गांव वहीं गोपालगंज में है। यहाँ पे 6 विधानसभा की सीटें हैं। जिसमें से बात करें यहाँ पे बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पे मिलने वाली है। वहीं आरजेडी यानी महागठबंधन को बात करें तो यहाँ पे 3 सीटें, यानी गोपालगंज में काफी यहाँ पे टक्कर होने वाला है, काफी मुकाबला होने वाला है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार यहाँ पे 6 में से दोनों पार्टियों को यानी 3-3 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें, हमने अभी तक 243 में से 57 सीटों का यहाँ पे ओपिनियन पोल यानी कि एग्जिट पोल यहाँ पे जान लिया है। तो यहाँ पे देखिए एग्जिट पोल में यहाँ पे 57 में से 27 सीट यहाँ पे दिखा रहा है एनडीए गठबंधन को, और यहाँ पे 26 सीट यहाँ पे दिखा रहा है आरजेडी गठबंधन को यानी महागठबंधन को। वहीं बात करें 3 सीट यहाँ पे अभी तक मिल रहे हैं प्रशांत किशोर को, और 1 सीट के साथ यहाँ पे असुद्दीन ओवैसी यहाँ पे चल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जानते हैं खगड़िया में। तो खगड़िया में दोस्तों बता दें कि यहाँ पे 4 विधानसभा की सीटें हैं। जिसमें से यहाँ पे 1 सीट यहाँ पे बीजेपी को यानी एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें 3 सीट यहाँ पे महागठबंधन यानी तेजस्वी की पार्टी को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बात करें बाकी पार्टियों को, तो अन्य पार्टियों को यहाँ पे खाता भी नहीं खुल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हमने नालंदा जिला में, तो नालंदा में कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। जिसमें से यहाँ पे 2 सीट बीजेपी को यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें आरजेडी यानी महागठबंधन को 4 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है।
जी हाँ दोस्तों, बात करें देखिए आप हर विधानसभा में तो यहाँ पे आरजेडी यानी तेजस्वी की पार्टी यहाँ पे काफी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। यानी हर विधानसभा में तेजस्वी की पार्टी यहाँ पे आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है इस बार बिहार में नीतीश की सरकार जाने वाली है, तेजस्वी की सरकार आने वाली है? तो इस ओपिनियन पोल को, इस एग्जिट पोल को पूरा जरूर देखिए, एंड तक जरूर देखिए, तो वहीं आप इस के बारे में जान पाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए, वीडियो को लाइक भी करते रहिए। तो बात करें जनसुराज पार्टी को, तो नालंदा में यहाँ पे एक सीट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे अन्य पार्टियों को खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों बात करें हम लोग नेक्स्ट मधेपुरा में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से बात करें हम लोग यहाँ पे 0 सीट यहाँ पे बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, यहाँ पे बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है। यहाँ पे बात करें हमारे एग्जिट पोल के अनुसार तो यहाँ पे बीजेपी को 0 सीटें और यहाँ पे बात करें महागठबंधन आरजेडी को, तेजस्वी की पार्टी को यहाँ पे 4 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, चारों के चारों सीट यहाँ पे महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अन्य पार्टियों को भी यहाँ पे 0/सन्नाटा सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करें बेगूसराय में, तो बेगूसराय में कुल विधानसभा की 7 यहाँ पे सीटें हैं। 7 में से बात करें यहाँ पे मात्र 2 सीटें यहाँ पे एनडीए गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें आरजेडी महागठबंधन को तो यहाँ पे 4 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जनसुराज पार्टी को 1 सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें हम लोग मधुबनी में, तो यहाँ पे कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। 10 में से बात करें हम लोग बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को, तो यहाँ पे 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें हम लोग आरजेडी यानी महागठबंधन को, यानी तेजस्वी की पार्टी को, तो यहाँ पे 5 सीट यहाँ पे मधुबनी में मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी के लिए यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत ही खुशी की खबर है। क्या लगता है अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जनसुराज पार्टी की बात करें मधुबनी में, तो 1 सीट इनको भी यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों हम लोग बात करें नेक्स्ट सीतामढ़ी में, तो सीतामढ़ी में यहाँ पे कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 में से यहाँ पे देखिए एनडीए गठबंधन बीजेपी को यहाँ पे 3 सीटें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे आरजेडी महागठबंधन को 5 सीट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों, यहाँ पे हर सीट में, हर क्षेत्र में यहाँ पे तेजस्वी यादव आगे यहाँ पे बीजेपी से दिखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों बात करें हम लोग कटिहार में, तो कटिहार में देखिए विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 7 में से बात करें हम लोग यहाँ पे बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें और यहाँ पे आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पे 3 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जनसुराज पार्टी का यहाँ पे खाता भी नहीं खुल रहा है और यहाँ पे बात करें असदुद्दीन ओवैसी को तो यहाँ पे 2 सीटों के साथ यहाँ पे आगे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बात करें हम लोग सिवान में, तो सिवान में कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 में से बात करें हम लोग यहाँ पे बीजेपी को मात्र 3 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, यहाँ पे नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन को सिवान में 3 सीटें मिलते हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें आरजेडी महागठबंधन को तो यहाँ पे 5 सीट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बता दें कि सिवान एक मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पे आरजेडी को काफी बढ़त मिलती है हर बार। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ऊपर देखिए 243 में से बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें से हमने अभी तक 112 सीटों का यहाँ पे एग्जिट पोल जान लिया है। जिसमें से यहाँ पे देखिए एग्जिट पोल में यहाँ पे बीजेपी को अभी तक एनडीए गठबंधन को 112 में से 44 सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। और बात करें यहाँ पे यहाँ पे महागठबंधन, यहाँ पे आरजेडी और यहाँ पे राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पे 59 सीटों के साथ यहाँ पे तेजस्वी यादव यहाँ पे आगे चल रहे हैं, बीजेपी से काफी यहाँ पे आगे चल रहे हैं एग्जिट पोल में। वहीं बात करें जनसुराज पार्टी को 6 सीट और यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी को 3 सीट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है 112 में से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सहरसा में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से आप यहाँ पे देखिए 2 सीट यहाँ पे एनडीए गठबंधन को, बीजेपी को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पे 2 सीट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और बाकी पार्टियों को यहाँ पे 0 सीट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम लोग वैशाली में, तो वैशाली में कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। बात करें 8 में से यहाँ पे 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पे 5 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जनसुराज पार्टी को यहाँ पे प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें असदुद्दीन ओवैसी को तो यहाँ पे खाता भी नहीं खुलता दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करें जहानाबाद में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं और 3 में से यहाँ पे देखिए ये 1 सीट यहाँ पे बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं यहाँ पे आरजेडी के खाते यानी महागठबंधन के खाते में यहाँ पे 2 सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बिहार में अब की बार बम्पर वोटिंग हुई है। जी हाँ दोस्तों, बम्पर यहाँ पे वोटिंग हुई है और ये बम्पर वोटिंग सबसे ज्यादा यहाँ पे महिलाओं ने भूमिका निभाया है। तो अब की पता चलेगा कि महिलाएं ने किसको कितनी ज्यादा वोटें यहाँ पे दी है। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं का वोट ही अब की बार विजय यहाँ पे जो भी जीतेगा उसके लिए विजयी के मार्ग में महिलाओं का वोट यहाँ पे मुख्य भूमिका में रहेगा। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नवादा में, तो नवादा में देखिए 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पे 3 यहाँ पे बीजेपी को पक्ष में दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बात करें आरजेडी महागठबंधन को तो यहाँ पे 2 सीट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है नवादा में।
नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करें भागलपुर में, तो यहाँ पे देखिए विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 7 में से यहाँ पे 3 सीटें एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी को, नीतीश कुमार की पार्टी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें आरजेडी महागठबंधन को, तो यहाँ पे 3 सीटें यहाँ पे मिलते हुआ नजर आ रहा है। यानी दोनों पार्टियों के बीच यहाँ पे काफी टक्कर होने वाला है भागलपुर में। वहीं बात करें जनसुराज पार्टी को, तो यहाँ पे 1 सीट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों हम लोग बात करें जमुई में, तो यहाँ पे कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से यहाँ पे 3 सीटें यहाँ पे बीजेपी एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे आरजेडी को मात्र 1 सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। यानी जमुई में यहाँ पे एनडीए का यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है आरजेडी से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं समस्तीपुर में, तो यहाँ पे विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। 10 में से देखिए यहाँ पे 3 सीटें बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें यहाँ पे आरजेडी महागठबंधन को, तो यहाँ पे 5 सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पे आरजेडी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है पहले से, तो यहाँ पे इनको 5 सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें प्रशांत किशोर की पार्टी को, तो यहाँ पे 0 सीट, और यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पे 2 सीट का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बात करें हम लोग बांका जिला में, बांका में कुल यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से बात करें यहाँ पे 3 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं यहाँ पे 2 सीट आरजेडी गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है, और बाकी पार्टियों को यहाँ पे 0 सीट यहाँ पे, यानी इनको 1 भी सीट यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों, ये बिहार का महा एग्जिट पोल है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जानते हैं रोहतास में। रोहतास में कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पे 4 सीट एनडीए गठबंधन को यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें आरजेडी महागठबंधन को, तो यहाँ पे 3 सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सुपौल में, तो यहाँ पे कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से यहाँ पे देखिए 2 सीट यहाँ पे बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 3 सीट यहाँ पे आरजेडी महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों हम लोग बात करें पूर्वी चंपारण में, दोस्तों पूर्वी चंपारण में कुल विधानसभा की 12 सीटें हैं। 12 में से यहाँ पे देखिए बीजेपी को 7 सीट यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, पूर्वी चंपारण में यहाँ पे बीजेपी का अच्छा खासा यहाँ पे प्रदर्शन दिख रहा है। यहाँ पे बीजेपी को 7 सीट यहाँ पे पूर्वी चंपारण में मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी को यहाँ पे 4 सीट, यानी महागठबंधन को, तेजस्वी को यहाँ पे 4 सीट यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अन्य पार्टियों को यहाँ पे, जैसे कि जनसुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर को 1 सीट, और अन्य पार्टियों को यहाँ पे 0 सीट यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अररिया में। अररिया में दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। 6 में से यहाँ पे बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 सीट, और यहाँ पे महागठबंधन को यानी तेजस्वी की पार्टी को, यहाँ पे राहुल गांधी की पार्टी को 3 सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जनसुराज को यहाँ पे खाता भी नहीं खुल रहा है, और बात करें एआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, तो यहाँ पे 1 सीट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें हम लोग किशनगंज में, तो यहाँ पे कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से यहाँ पे बीजेपी को यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 1 भी सीट नहीं मिल रहा है। जी दोस्तों, किशनगंज में यहाँ पे बीजेपी को यहाँ पे खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं बात करें आरजेडी को, तो यहाँ पे 3 सीट का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बात करें जनसुराज पार्टी को, तो इनको भी यहाँ पे खाता भी नहीं खुल रहा है, और बात करें एमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, तो यहाँ पे 1 सीट के साथ यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं अरवल में। अरवल में यहाँ पे कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से यहाँ पे देखिए 1 सीट बीजेपी को और 1 सीट यहाँ पे आरजेडी को, यानी कि अरवल में दोनों पार्टियों को यानी 1-1 सीट यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि काफी मुकाबला यहाँ पे दिखा जा रहा है अरवल में। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग जानते हैं मुंगेर में। मुंगेर में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से यहाँ पे देखिए 2 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें हम लोग 1 सीट यहाँ पे आरजेडी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों हम लोग बात करें सारण यानी कि छपरा जिला में, सारण जिले में, तो यहाँ पे कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। देखिए 10 में से यहाँ पे 4 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें आरजेडी महागठबंधन को, तो यहाँ पे 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ये दोस्तों यहाँ पे जनसुराज पार्टी को 1 सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों सारण यानी छपरा जिला से ही खेसारीलाल यादव यहाँ पे चुनाव में उतरे हैं, तो क्या खेसारीलाल यादव यहाँ पे जीत पाएंगे या नहीं? देखिए दोस्तों, हमारे आंकड़े के अनुसार कहता है कि खेसारीलाल यादव थोड़ा मुश्किल में फंस सकते हैं, यानी उनकी जीत भी हो सकती है, लेकिन कड़ी मुकाबला होने वाली है उस सीट पे, हमारे सर्वे में एग्जिट पोल में दिखाया गया है। तो क्या लगता है आपको, क्या खेसारीलाल यादव चुनाव में जीत पाएंगे या नहीं? 14 नवंबर को ये क्लियर हो ही जाएगा। तो बिहार का महा एग्जिट पोल देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक भी करते रहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जानते हैं शेखपुरा में। शेखपुरा में देखिए दोस्तों विधानसभा की 2 सीटें हैं, और ये 2 सीट आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, ये 2 सीट, ये दोनों सीट यहाँ पे महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अन्य पार्टियों को यानी बीजेपी सहित अन्य पार्टियों को यहाँ पे 0 सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि इनका खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों अभी तक हमने 243 में से 209 सीटों का यहाँ पे एग्जिट पोल यहाँ पे जान लिया है। 209 में से देखिए यहाँ पे 86 सीटों के साथ नीतीश कुमार चल रहे हैं। वहीं बात करें यहाँ पे तेजस्वी की पार्टी महागठबंधन यहाँ पे 106 सीटों के साथ यहाँ पे आगे बढ़ी हुई है, यानी इन्होंने अपना शतक पार कर लिया है, यहाँ पे 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। और यहाँ पे बीजेपी एनडीए गठबंधन से काफी आगे चल रहे हैं तेजस्वी यादव।
और बात करें यहाँ पे प्रशांत किशोर की पार्टी को तो यहाँ इनको 10 सीट, और यही बात करें यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी को तो यहाँ पे 7 सीट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे मुजफ्फरपुर की बात करते हैं जहाँ पे कुल 11 सीटें हैं और इस 11 सीटों में से यहाँ पे बीजेपी एनडीए गठबंधन को मात्र 3 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पे आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पे 7 सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी को 1 सीट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बात करें हम लोग पूर्णिया में कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से यहाँ पे बीजेपी को मात्र 2 सीटें, एनडीए गठबंधन को यहाँ पे 2 सीटें, और बात करें आरजेडी गठबंधन यानी महागठबंधन को यहाँ पे 4 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जनसुराज का यहाँ पे खाता भी नहीं खुल रहा है और यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी को 1 सीट का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बात करें हम लोग बक्सर में, तो यहाँ पे कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से यहाँ पे देखिए बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आरजेडी को यहाँ पे 2 सीट और जनसुराज पार्टी को यहाँ पे खाता भी नहीं खुल रहा है और बाकी अन्य पार्टियों का भी यहाँ पे खाता नहीं खुल रहा है। यानी बक्सर में भी काफी दोनों पार्टियों के बीच बीजेपी और आरजेडी यानी महागठबंधन और यहाँ पे एनडीए के बीच काफी टक्कर होने वाली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग लखीसराय में, देखते हैं लखीसराय में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पे 1 सीट यहाँ पे बीजेपी के खाते में और 1 सीट यहाँ पे आरजेडी के खाते में। यानी लखीसराय में भी काफी मुकाबला होने वाला है, दोनों के बीच काफी टक्कर होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग जानते हैं पश्चिमी चंपारण में कुल विधानसभा की 9 सीटें हैं, यहाँ पे 9 में से 6 सीट यहाँ पे बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में 6 सीट यहाँ पे एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी महागठबंधन को मात्र 2 सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जनसुराज पार्टी का यहाँ पे खाता भी नहीं खुल रहा है और बात करें यहाँ पे एमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी को, तो यहाँ पे 1 सीट इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों पश्चिमी चंपारण से ही यहाँ पे ये मनीष कश्यप यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका जितना मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं शिवहर में। दोस्तों शिवहर में कुल विधानसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट यहाँ पे आरजेडी महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, हमारा एग्जिट पोल का सर्वे ये देखिए 243 में से हमने 243 सीटों का पूरा यहाँ पे एग्जिट पोल जान लिया है, जिसमें से यहाँ पे 100 सीट यहाँ पे नीतीश कुमार की पार्टी यहाँ पे एनडीए गठबंधन को बीजेपी को यहाँ पे 100 सीट मिल रहा है, जो कि यहाँ पे बहुमत से बहुत नीचे है। वहीं बात करें यहाँ पे तेजस्वी की पार्टी, यहाँ पे राहुल गांधी की पार्टी, यहाँ पे आरजेडी महागठबंधन की पार्टी को तो यहाँ पे 123 सीट यहाँ पे मिल रहा है 243 में से, जो कि जीत के लिए 122 सीट चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 243 में से जिस पार्टी को यहाँ पे 122 सीट मिल जाती है उसकी सरकार बन जाती है। तो हमारे एग्जिट पोल के अनुसार यहाँ पे तेजस्वी यादव की यहाँ पे महागठबंधन की सरकार बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव हमारे एग्जिट पोल के अनुसार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एग्जिट पोल है, इसका नतीजों से कोई लेना देना नहीं है। यानी नतीजे बदल भी सकते हैं, 14 तारीख को ये आंकड़ा बदल भी सकता है, तो ये सिर्फ एग्जिट पोल है। और बात करें प्रशांत किशोर की, तो यहाँ पे 10 सीट इनको मिल रहा है और यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी को 10 सीट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपका इस पे क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।